हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आर ई लर्निंग चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर हम करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सिंटैक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लीजिए या सिंटैक्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो सिंटैक्स के माध्यम से हम सेंटेंस के अंदर एरर को ढूंढते हैं, अर्थात सेंटेंस में दी गई एरर को हम सिंटैक्स के माध्यम से ही सही करते हैं। तो ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, पहले इसको समझते हैं क्या अर्थ होता है सिंटैक्स का। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगर किसी सेंटेंस में सही शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो ठीक है, पॉइंट्स के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहला पॉइंट दे रखा है आर्टिकल्स के लेकर के। आर्टिकल्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं। ए और एन को कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल, और दा को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। अगर इनको काउंट करोगे तो ए, एन और दा मिलकर बन जाते हैं तीन। तो इसी तरीके से आपको यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन, दा। इनमें से ए और एन को इंडेफिनिट कहते हैं अर्थात अनिश्चित, और दा को हम डेफिनेट अर्थात निश्चित आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं, जबकि ए एन का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले करते हैं। वोवेल अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो आपने समझा इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ए आएगा कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, और एन आएगा वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले। ठीक है गाइस, तो देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। आई सो आ बॉय। बॉय शब्द की स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसलिए हमने आर्टिकल ए लिया। अब यहाँ पे देखा आपने फॉक्स। फॉक्स शब्द की स्टार्टिंग ऐप से हो रही है, आर्टिकल ए लिया। अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं सॉरी, अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल एन आया क्योंकि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। इंक पॉट सॉरी, इंक पॉट से पहले हमने आर्टिकल एन लगाया क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, वॉवेल से हो रही है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक बात जानी डेफिनेट आर्टिकल को लेके और इनडेफिनेट आर्टिकल को लेके। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दे रखा है गाइस, लेट डिस्कस अबाउट दैट। पॉइंट सेकंड में दे रखा है कि यदि वॉवेल से शुरू होने पर भी अगर उसकी साउंड छोटे आ से लेकर के बड़ी अंक खाली के बीच में किसी भी शब्द की साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल आर्टिकल ए ना लगा करके क्या करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट कोलैप्स करता है। जैसे अगर किसी भी शब्द की स्टार्टिंग वॉवेल से तो हो रही है, किससे हो रही है, वॉवेल से तो हो रही है, लेकिन उसका साउंड छोटे आ से लेकर के बड़ी अंक खाली के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके विपरीत अगर किसी भी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, अगर उसकी साउंड छोटे आ से लेकर के बड़ी अंक खाली के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब उससे पहले आर्टिकल हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल हम एन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि इसका साउंड किससे आ रहा है, या से आ रहा है। कॉन्सोनेंट से होता तो आर्टिकल एन आता। उसी प्रकार से यूनियन, यूनियन से पहले आर्टिकल ए आया, क्यों, क्योंकि इसका साउंड किससे आया है, या से आ रहा है। आ 1 रुपी नोट, तो वन से पहले आपने देखा वकील का साउंड आ रहा है, यानी हिंदी के व्यंजन का साउंड आ रहा है, काक कमल से लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक अगर साउंड आता है तो आर्टिकल हम क्या लगाते हैं, ए। अगर छोटे आ से लेकर के बड़ी अंक खाली तक कोई भी साउंड आता है तो आर्टिकल हम एन लेते हैं, चाहे स्टार्टिंग किसी भी शब्द से हो रही हो। ठीक है गाइस किसी भी लेटर से हो रही हो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है गाइस, देखते हैं। यदि किसी यदि किसी शब्द की शुरुआत एच से हो रही है और एच के बाद तुरंत वॉवेल आया है, तो उसका साउंड एच पे ना जा करके किस पे जाएगा, वॉवेल पे जाएगा। तो वॉवेल पे साउंड जाएगा तो ऑब्वियसली है, तो साउंड के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा, जो रूल नंबर सेकंड में भी ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो एच के बाद ओ आ रहा है, तो ओ पे साउंड जाने की वजह से हमने आर्टिकल क्या लगाया, एन लगाया। उसी तरीके से एन आर, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एन होटल।
पॉइंट नंबर 4, यदि किसी शॉर्ट फॉर्म यदि किसी शॉर्ट फॉर्म की साउंड किससे आ रही है, अगर शॉर्ट फॉर्म की साउंड हिंदी के स्वर से आ रही है तो आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर उसकी साउंड हिंदी के व्यंजन से आ रही है तो आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, जैसे कि एन एम ए, तो एम ए के अंदर हमने देखा साउंड छोटे ए से आ रही है, एन एल एल बी, एन एस पी, एन एम पी। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित वस्तुओं के पहले करते हैं, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और हमने पहले ही पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्लियर किया था, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। तो पॉइंट नंबर 5 में डेफिनेट आर्टिकल को लेकर के डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आपने देखा बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री इसकी हो जाती है गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या करते हैं हम, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अमिताभ इज द टॉलेस्ट एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा क्या लेती है, आर्टिकल द लेती है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं गाइस। पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है, देखते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले भी करते हैं जिसका वर्णन पहले हो चुका हो। अगर सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पहले हो जाता है, अगर उसका डिस्कशन दूसरी बार दे रखा होता है तो आर्टिकल वो द लेगा, अर्थात वो चीज़ निश्चित हो जाती है। जैसे कि आई सॉ बर्ड, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। अगर वर्ड का डिस्कशन पहली बार किया गया है तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल ले रहा है। अगर इसी वर्ड का सेकंड टाइम यूज़ किया जाता है तो ये डेफिनेट हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो यही चीज़ हमने पॉइंट्स में लिख के दी है। अगर किसी भी नाउन का वर्णन पहली बार होता है तो इंडेफिनेट होता है, अगर उसी नाउन का प्रयोग दूसरी बार करते हैं तो डेफिनेट बन जाता है, अर्थात वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। फर्स्ट टाइम यूज हुआ है तो इंडेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड टाइम यूज हुआ है तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग उस एडजेक्ट के पहले भी होता है जो किसी समूह को सूचित करता है, यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द लगाते हैं तो ये पूरे के पूरे वर्ग यानी समूह को बताएगा, पूरे समूह को ये बताता है। ठीक है गाइस, जैसे रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है तो रिच से पहले दा लगाया तो ये बन गया रिच लोग। तो आपने देखा पुअर यहाँ पर क्या होता है, गरीबी, और गरीबी से पहले हमने दा लगाया तो ये बन गए गरीब लोग। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं तो पूरे के पूरे ग्रुप यानी समूह को बताने का काम करते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 की बात हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या दे रखा है गाइस, पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है आर्टिकल दा का प्रयोग एक वचन उस संज्ञा से पहले भी करते हैं जो उसकी समस्त जाति या वर्ग को बताता है। यानी आपने किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा लगाया है तो ये भी वर्ग बताने का काम करता है, ये पूरी की पूरी क्लास बताने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो काउ के पहले दा लगाया, ये सारी की सारी काउ की बात हो रही है, ये काउ की पूरी जाति की बात हो रही है। तो कैसा जानवर है, यूजफुल जानवर है। एग्जाम्पल बी में देखेंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर एक डॉग की बात नहीं हो रही है, ये सारी के सारी कैटेगरी, कुत्ते की कैटेगरी की बात हो रही है। तो कैसे होते हैं सारे के सारे डॉग, फेथफुल होते हैं। ये बात हो गई आपकी पॉइंट नंबर 8। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। चलिएगा इस पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में क्या दे रखा है, देखिए आर्टिकल द का प्रयोग उन वस्तुओं के पहले भी करते हैं जो केवल एक ही होती हैं। जो चीज़ एक ही है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, निश्चित विशेष हो जाती है, और विशेष होने की वजह से आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में दे रखा है आर्टिकल द का प्रयोग चारों दिशाओं के पहले भी करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल हम द लगाते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी करते हैं। जितनी भी धार्मिक पुस्तक होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द रामायण, द गंगा, द कुरान, द बाइबल। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, नदियों, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह
प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सबके एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि द हिमालयस, द गंगा, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, द ताजमहल। पॉइंट नंबर 13 में दे रखा है गाइस, आर्टिकल द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम से पहले भी करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं, जब किसी नाम की तुलना दूसरे नाम से की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, द कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर की तुलना किससे की गई है, कश्मीर की तुलना की गई है आपकी स्विट्जरलैंड से की गई है। जैसे कि अब स्विट्जरलैंड किसको बताया गया, कश्मीर को बताया गया है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। सेम बात एग्जाम्पल 2 से कही गई है कि कालिदास की कंपेरिजन किससे किया गया है, शेक्सपियर से किया गया है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ किया जाता है। पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं, देशों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देशों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होने से जो वहाँ के व्यक्ति बन जाते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, द का प्रयोग ना होने पर क्या हो जाएगा, जो वहाँ के भाषा को मॉडिफाई करता है, यानी भाषा को बताता है। जैसे कि द इंग्लिश, इंग्लिश से पहले आपने द लगाया तो यहाँ इंग्लिश पीपल बन गए, द हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये लैंग्वेज को मॉडिफाई करती है। सेम बात द फ्रेंच लगने से वहाँ के फ्रेंच पीपल हो जाते हैं, अगर द हटा दिया तो ये वहाँ पे लैंग्वेज की बात करती है। ठीक है गाइस, आज के सेशन में हमने 15 पॉइंट डिस्कस किए हैं और सिंटेक्स के आगे के पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।